गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं जेके शिवहरी, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने एवं मेरे चैनल केमिस्ट्री माइंड में। आज मैं आपको SN1 तथा SN2 के लिए एक शॉर्ट टिप दे रहा हूं, मैकेनिज्म दे रहा हूं। वैसे SN1 और SN2 एक बहुत ही लार्ज टॉपिक है। इसकी स्टडी करना इतना आसान नहीं है कि कम समय में कर लें। कम से कम इसको 2 लेक्चर कंप्लीट चाहिए। लेकिन मैं आपको शॉर्ट टिप बताता हूं जिसमें आप SN1 रिएक्शन कहाँ होती है, कहाँ SN2 होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या है ये बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कोई ये तुम्हारा R है, इससे कोई लीविंग ग्रुप L जुड़ा है और तुम्हारी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से हो रही है। अब ये अपन बताएंगे न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। लेकिन यदि न्यूक्लियोफाइल से हो रही है तो ये रिएक्शन होगी बेटे RNU और लीविंग ग्रुप आपका आउट हो गया, ठीक है ना। ये आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। अब यदि यह प्रथम कोट की है तो SN1 होगी और यदि यह द्वितीय कोट की रिएक्शन थी तो SN2 होगी, ठीक है ना। अर्थात RLNU और यदि द्वितीय कोट की क्रिया है तो ये SN2 होगी, RNU और ये L माइनस लीविंग ग्रुप। अब लेकिन आपको कैसे पता चले ये किस कोट की क्रिया है। इसी कोट का निर्धारण करने के लिए तो रिएक्शन मैकेनिज्म किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, फिर ये कंडीशन बताता हूँ। देखिए, SN1 रिएक्शन तभी लगेगी जब आपका यहाँ का जो ये R होगा, R कैसा हो तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इस टाइप का हो R और या 3 डिग्री हो। ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए, केवल 2 पॉइंट। या तो R तुम्हारा ऐसा हो या तुम्हारा R कैसा हो 3 डिग्री हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो। तो 101% तुम्हारी SN1 रिएक्शन जाएगी और यदि R तुम्हारा 1 डिग्री है तो 100% पर तुम्हारी SN2 रिएक्शन जाएगी। मैं पहले रिएक्शन मैकेनिज्म बताता हूं दोनों के और फिर मैं कंडीशन बताता हूं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। बस इतनी सी बात है दोस्तों। SN1 और SN2 में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको इजीली याद भी हो जाएगी। देखिए जरा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर SN1। देखें, R सिंगल बॉन्ड लीविंग ग्रुप और ये आपका कोई आया था इधर से न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने ये कर दिया, R खुद जुड़ गया और लीविंग ग्रुप को हटा दिया। ये अगर SN1 रिएक्शन है तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का। इस स्टेप में क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड L ये हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन होता है और R पॉजिटिव L निगेटिव बन जाता है। ये RDS स्टेप है, फिलो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप है। क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो रिएक्शन बैक में चली जाएगी, तो ये बनता है आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन। यही इसकी मुख्य विशेषता है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है और क्लासिकल कार्बोकैटायन एक ऐसा कैटायन होता है कि अगर इसके आसपास इसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है तो ये रीअरेंजमेंट हो सकता है और रीअरेंजमेंट होकर के दूसरी जगह कैटायन बन जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आकर के फिर वहीं जुड़ेगा। यही रिएक्शन की बहुत मुख्य विशेषता है कि हमें सदैव वहीं पर जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ता जहां पर लीविंग ग्रुप लगा होता है। यदि क्लासिकल कैटायन रीअरेंजमेंट हुआ तो यह न्यूक्लियोफाइल वहां पहुंच जाता है जहां वह रीअरेंजमेंट होकर के स्टेबल हो गया हो। अभी वो मैकेनिज्म में जब एग्जांपल बताऊंगा तो कराऊंगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप देखें जरा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो कैटायन बना है इस पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक मार देगा और जाकर के जुड़ जाएगा R न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई इसकी।
ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन बताऊंगा कब कैसी होगी, लेकिन ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। SN2 की भी रिएक्शन मैकेनिज्म बताता हूँ, फिर कंडीशन बताता हूँ। मैंने आपको बताया ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, इसको इतनी हल्के से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले कुछ तो आप पकड़ें। जब ये पकड़ जाएंगे मैं आप फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आपको इसकी डीपली तक पॉइंट तक ले जाऊंगा। तो अभी आपने SN बन जाना ये है, और SN2 क्या है। अगर आपको ये परिभाषा नहीं आती कि SN1 रिएक्शन है क्या, तो SN देखिए जरा, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए कैसी पता चला हमें फर्स्ट ऑर्डर, ये कैसी पता चला, ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई। अब इधर हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू, देखो जो RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइन स्टेप, वहां केवल और केवल एक अपकारक अणु ने भाग लिया, जो ये है तुम्हारा RL। जब एक अपकारक अणु भाग लेगा तो ऑर्डर कितनी होगी, कोटि कितनी होगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो यही रेट डिटरमाइन स्टेप से हमें अब क्रिया की कोटि ऑर्डर पता चल जाती है, तो ये 1 हो जाएगी। किन किन बातों पर इसका रेट डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है R सिंगल बॉन्ड L, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात इसकी कंसंट्रेशन आप कंटिन्यू बढ़ाएंगे तो आपकी रेट बढ़ेगी। तो मैं इसमें और बता देता हूं कि रेट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा और बताते हैं तो क्वेश्चन आपके बनेंगे। R समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ RL, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और R समानुपाती गुडनेस ऑफ लीविंग ग्रुप कौन, L। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा SN1 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे लीविंग ग्रुप में अगर देखा जाए तो आपका सबसे घटिया लीविंग ग्रुप ये है CH3-, फिर तुम्हारा इसके बाद है OH, फिर इसके बाद है तुम्हारा F, फिर इसके बाद है तुम्हारा Cl, फिर इसके बाद है Br, फिर इसके बाद है I। ये लीविंग ग्रुप गुड लीविंग ग्रुप का बढ़ता क्रम है, गुड लीविंग ग्रुप का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अर्थात तुम देखोगे जहां CH3 लीविंग ग्रुप का काम कर रहा होगा, बल्कि F तक जो है तुम्हारी SN1 रिएक्शन कभी चलने का प्रयास नहीं करती, ये लीविंग ग्रुप है। मैं एक इधर क्वेश्चन भी करवा देता हूं आपको, ठीक है ना, फिर SN2 की ओर चलता हूं। जैसे तुम्हारा सपोज दैट ये है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और दूसरा है CH3 का होल थ्राइड C सिंगल बॉन्ड Br, तीसरा है तुम्हारा CH3 का होल थ्राइड सिंगल बॉन्ड I। अब इसकी रेट तुम्हारी R1 है यदि, और इसकी रेट R2 है, इसकी रेट R3 है, सब SN1 के थ्रू जा रही हैं, तो किसका रेट ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में देखो जरा, ये L ग्रुप है, ये L ग्रुप है, ये L ग्रुप है, सभी 3 डिग्री है। तो जिस पर लीविंग ग्रुप जितना अच्छा जुड़ा होगा उसका रेट उतना ही अच्छा होगा। तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन होगा R1। ये रेट का घटता क्रम हो जाएगा, रेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो यही क्वेश्चन है तुम्हारा, देखना जरा ऐसे, यही क्वेश्चन सपोज दैट इधर लगा है Br और इधर लगा है Br और इधर लगा है Br, और इनकी रेट क्या है R1, R2, R3, ठीक है ना। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन सपोज दैट उसने ले ली 0.03 m, इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 m, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m। तो ऐसी कंडीशन में हमारा R1 सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा कितना R2, फिर होगा R3, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन का रेट है R है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ RL और
दूसरा आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी इजीली SN1 चलेगी, और फिर कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी SN1 रिएक्शन चलेगी। ठीक है ना। और एक और इसका ऑर्डर बता दूं, और ऑर्डर SN1 चलने का ऑर्डर क्या है, सबसे अच्छा चलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। यदि R का वैल्यू ये है तुम्हारा A, ठीक है ना, तो इसमें सबसे सुपर चलती है। फिर R की वैल्यू कैसी है तुम्हारी, R तुम्हारा 3 डिग्री है तो, फिर है 2 डिग्री तो, फिर है 1 डिग्री तो। एक क्वेश्चन में इधर और आपको फिट किए दे रहा हूं, ये है तुम्हारा जी सपोज दैट BR है, और फिर तुम्हारा ये VR है, फिर तुम्हारा ये VR है, और फिर तुम्हारा ये VR है। अब हमारे ये सभी हमारे SN1 के थ्रू जाना है। इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है, इसका रेट R4 है। तो किसका रेट ज्यादा होगा, तो तुम तो ये देखा करो, इसको हटाओ और जो जितना स्टेबल कैटायन बन जाए उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये कैटायन बना करके देख लीजिए आप। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा ये कैटायन है रेजोनेंस के कारण। अब ये फैक्टर में इधर यूज नहीं करूंगा, ये हाइपर कंजुगेशन के कारण, ये हाइपर कंजुगेशन के कारण, ये इसमें जो है हाइपर कंजुगेशन बहुत वीक है, इसलिए सबसे ज्यादा रेट होगा तुम्हारा R1 का, फिर होगा तुम्हारा R2 का, फिर होगा R3 का, फिर होगा R4 का। सीधी सी बात है, जो लीविंग ग्रुप के रूप में लगा है उसको आप हटा दीजिए, और जो कैटायन बने फिर इनकी कंपेयर कर लीजिए। जिसका कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बना होगा उसका R1 उतनी आसानी से उतना फास्ट चलेगी, उसकी रेट उतनी ही फास्ट चलेगी। और यदि कैटायन तुम्हारा स्टेबल नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में कभी SN1 चलने का सवाल नहीं है, क्योंकि विदाउट कैटायन नहीं जाता है। फर्स्ट स्टेप में कैटायन बनता है और फिर सेकेंड स्टेप में मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट की बात भी क्या होती है, यदि हमारा कायरल एटम पर जुड़ा है लीविंग ग्रुप तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है R और एक होता है S। ठीक है। इनकी चर्चा भी अब दूसरा वीडियो हम बनाएंगे तो इनकी सब जो है टिपिकल क्वेश्चन है जो उनकी सबकी चर्चा करेंगे। आई होप आपने इतना जाना कि SN1 रिएक्शन कहाँ चलेगी, जब लीविंग ग्रुप हमारा कंजुगेटेड कार्बन से जुड़ा है या 3 डिग्री से जुड़ा है, तब हमारी 100% SN1 रिएक्शन चलती है। और यदि 2 डिग्री से जुड़ा है तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। अभी केवल हमने इसकी ये बताया है कि आप जान सके। मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाना चाहता हूँ इसमें, जल्दी से मैं आपको SN2 रिएक्शन के बारे में भी बता दूं। मैं पहले बोल दिया है कि शॉर्ट टेक है, दूसरा वीडियो में इसका बनाऊंगा डीपली जान के लिए। देखो R ये लीविंग ग्रुप है, और ये आया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मार करके ये बना दिया RNU प्लस L-। अगर ये SN2 रिएक्शन है तो क्या होना चाहिए, तो निश्चित ही ये R हमारा 1 डिग्री होगा। कितना होगा, 1 डिग्री होगा। अब रिएक्शन मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म, ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये 1 डिग्री होगा। अगर ये 1 डिग्री है तो ये चाहे वीक ही क्यों ना हो लेकिन SN2 रिएक्शन ही चलेगी। ठीक है ना। लेकिन यदि ये 2 डिग्री है तो फिर इसका स्ट्रॉन्ग होना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैकेनिज्म में देखिए जरा, ये केवल और केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। वो क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये R है, ये लीविंग ग्रुप है। ठीक है ना। इसी स्टेप में जी तुम्हारा जो चूंकि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो ये आक्रमण जल्दी से करेगा, वो अगर वीक है तो फर्क ही रहेगा। यही तो फेवरेबल कंडीशन बन जाती हैं। SN1 कहता है मुझे कैटायन बनना है पहले, और कैटायन वो तब बन सकता है जब ये वीक हो, वो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये आक्रमण मार देता है। तो ये स्ट्रॉन्ग है चूंकि, तो ये इसने इधर से आक्रमण मार दिया होगा,
ऐसे ऐसे इसने आक्रमण मारा होगा और ये लीविंग ग्रुप का निकलना प्रारंभ हुआ होगा। यही तुम्हारा स्लो स्टेप है, तो RDS है। अर्थात इसमें लीविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना एक साथ चलता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है आपकी इधर इस टाइप से। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, और ये RDS है। फिर इसके बाद आपकी ये होगी फास्ट रिएक्शन, फिर बहुत फास्ट रिएक्शन होगी और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। इस पर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा और इस पर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और क्या बन जाएगा आकर के, जी फर्स्ट स्टेप हो गया इधर। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये सब बातें एक ही स्टेप में होती हैं। इधर बहुत रिएक्शन फास्ट चलेगी और ये आकर के R सिंगल बॉन्ड NU जुड़ जाएगा और प्लस L माइनस। इधर ये चीज बहुत मोस्ट है, यहाँ जो विन्यास होता है ये उलट जाता है। क्या हो जाता है, विन्यास उलट जाता है। कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। यही इसकी विशेषता है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। यदि यह मॉलिक्यूल तुम्हारा कैसा था, इसका विन्यास R था, ठीक है ना, और तो इसका विन्यास S पहुंच जाएगा। अब अगर आप R और S नहीं जानते हैं तो आप आइसोमेरिज्म को पढ़ें और RS को देखें इधर, क्योंकि अब हर चीज एकदम से कंप्लीट नहीं करवाई जा सकती। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखें जरा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो बराबर K इंटू, अब आप देखो जो RDS स्टेप था उसमें R L था और इंटू में क्या था, न्यूक्लियोफाइल भी था। तो बताओ कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग लिए, 2। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। और कभी कार्ब कैटायन जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट में बनती है ट्रांजिशन स्टेट, अर्थात इस रिएक्शन में कभी कार्ब कैटायन नहीं बनता है। जब कार्ब कैटायन बनता ही नहीं है तो उसमें रीअरेंजमेंट होने का कभी कोई लफड़ा नहीं होता है। तो जहां पर लीविंग ग्रुप जुड़ा होगा वहीं पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा, यदि SN2 के सहारे वो चल रही है। फेवरेबल कंडीशन क्या है इसकी, फेवरेबल कंडीशन है ये आपकी SN2 के लिए 1 डिग्री सबसे अच्छी कंडीशन है। फिर 1 डिग्री नहीं है तो एथाइल ग्रुप हो सकता है तुम्हारा, एथाइल नहीं है तो फिर 2 डिग्री, 2 डिग्री नहीं है तो फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री में तो कभी ये होती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री में सदैव होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है तुम्हारी, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए हमारा, लीविंग ग्रुप होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। लीविंग ग्रुप हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो आक्रमण मार दे, कैटायन बनने का कोई सवाल ही नहीं आए, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसा कैसा होगा। अब थोड़ा सा इधर मैं देता हूं इसमें, जैसे रिएक्शन ऐसी है तुम्हारी, अगर 3 डिग्री है तो SN1 है, 1 डिग्री है तो SN2 है। अब अगर 2 डिग्री है, जैसे इस टाइप का हमारा कोई कंपाउंड आ गया, इस टाइप का, इस टाइप का हमारा कंपाउंड आ गया, सपोज दैट। अब देखो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखना जरा, मैं इधर बताता हूं आपको। इसकी रिएक्शन हुई H2O से, फिर इसकी रिएक्शन हुई तुम्हारी NaOH से, एक्वस की बात कर रहे हैं हम। फिर इसकी रिएक्शन हो रही है तुम्हारी सपोज दैट ROH से, फिर इसकी रिएक्शन हो रही है तुम्हारी RONA से। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, ये देखना है हमें, ठीक है ना। तो अब समस्या तो यही है ना, देखिए ये 2 डिग्री पे लगा है, तो 2 डिग्री पे अब इधर मैं बताता हूं SN1 और SN2 के लिए। जी SN1 है और जे SN2 है। तो SN1 के लिए हमारा अब जब 2 डिग्री पर है
देखो 3 डिग्री है तो SN1 का मार्क ले लेगी, और यदि 1 डिग्री है तो SN2 का मार्क ले लेगी। 3 डिग्री और कंजुगेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इधर। लेकिन अगर 2 डिग्री है ये, जब ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, जब 2 डिग्री है तो हमें देखना SN1 के लिए क्या क्या होना चाहिए। इधर लिखता हूं मैं, SN1 के लिए फेवरेबल कंडीशन, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए, लीविंग ग्रुप LG ग्रुप, LG ग्रुप शुड बी गुड, LG ग्रुप गुड होना चाहिए। इसमें क्या हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। सॉल्वेंट तुम्हारा प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये कंडीशन है SN1 के लिए। और SN2 के लिए क्या कंडीशन है, देखिए SN2 के लिए हमारा कंडीशन क्या है, पहला LG ग्रुप होना चाहिए तुम्हारा क्या, पुअर, यानी वो जल्दी से हटाया ना हटे जब तक न्यूक्लियोफाइल आक्रमण ना मार दे। और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। और जी कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट नॉन प्रोटेक्ट होना चाहिए, सॉल्वेंट नॉन प्रोटेक्ट होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिए थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। आप देखो लीविंग ग्रुप तो जान गए, पुअर कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, न्यूक्लियोफाइल भर को समझते हैं हम, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल को मैं शॉर्ट में इधर बता देता हूं आपका, पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। देखो सबसे मैं इधर लिखता हूं पुअर NU, और इधर लिखता हूं मैं स्ट्रॉन्ग NU। देखो जैसे HOH, NH3, HOR, ये चीजें तुम्हारी कहीं भी लगी, HOC6H5, ये सब क्या है, तुम्हारी पुअर न्यूक्लियोफाइल है। केवल तुम्हारा इतने में ही काम चल जाना। देखो मैंने आपको पहले बताया है कि डीपली में बहुत कुछ है इसका, लेकिन फर्स्ट वीडियो में आप इतना पकड़ लीजिए, मैं इसका सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। तो पुअर में केवल और केवल ये 4 आप पकड़ लीजिए, इतने में ही तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी में इसमें ट्रिक क्या बता देता हूं, अगर ये H हट जाए, तुम्हारा H हट जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस वाला आ जाएगा, NH2 होगा, तो ये NH2, और ये आ जाएगा OR माइनस, ये आ जाएगा OC6H5 माइनस। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। या फिर H रिप्लेस हो जाए किसी मेटल द्वारा, जैसे ये हो जाए तुम्हारा NaOH KOH, ये हो जाएगा NaNH2, किसी मेटल द्वारा अगर H रिप्लेस हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। या फिर ये माइनस चार्ज वाले हो तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं, अदरवाइज ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है। पुअर न्यूक्लियोफाइल किसकी मदद करते हैं, SN1 की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसके पक्ष में रहते हैं, SN2 की, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इस रिएक्शन का अगर हमें परिणाम देखना है तो हमें पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किस मार्ग से जाएगी। अब देखिए अगर 3 डिग्री पर ये लगा होता तो हम तुरंत कह देते सर SN1 से जाएगी। ऐसे अगर तुम्हारा 1 डिग्री से लगा होता तो तुम्हारी SN2 से जाती। तो जब तक हम SN1 और SN2 न चेक कर लेंगे तब तक हमारे परिणामी प्रोडक्ट नहीं आएंगे। तो देखिए जरा, ये 2 डिग्री पे लगा है तो ये हमारा कैसा है, न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा है, अटैक करने वाला, पुअर है तो ये किसकी मार्ग से जाएगी, SN1 की। अच्छा, अब ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये किसके मार्ग से जाएगी, SN2 की। अच्छा, ये ROH क्या है, पुअर है, वीक है तो ये किसकी मार्ग से जाएगी, SN1 की। और इधर फिर क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया तो ये किसकी मार्ग से जाएगी, SN2 की। अच्छा, बनेगा क्या, देखो SN1 में क्या होता है, इधर मैं बता देता हूं। देखो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या, इसका आंसर आ जाएगा CH3, जी आ जाएगा OH। और इसका आंसर अगर SN2 के थ्रू जा रही है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही तो इस रिएक्शन का कमाल है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा
OH। बताया था जब SN2 का मार्ग जाती है तो जहां पर लीविंग ग्रुप जुड़ा था, ये लीविंग ग्रुप है, वहीं पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल में कौन है था? OH है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है तो ये SN1 के थ्रू जा रही है, तो इसका फिर रिजल्ट यही हो जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा OR, और ये SN2 के थ्रू जा रही है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा CH3, और ये आ जाएगा तुम्हारा OR, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हो जाएंगे। अब ये रिजल्ट कैसे बना होगा मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखो अगर SN1 के थ्रू गई तो ये हटा होगा, इधर कैटाइन बना होगा, इधर कैटाइन बना होगा। अब ये कैटाइन क्या हो गया होगा, ये इधर से जो है रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वेट कीजिए, मैं आपको वीडियो दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये रिंग एक्सपेंशन हो गया होगा, और ये 6 मेंबर रिंग बन गई होगी ऐसे ऐसे। CH3 इधर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, इधर 2 पर धनावेश आता है, तो ये तुम्हारा 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, छठा जुड़ गया जाकर के 1 से, इधर धनावेश आ गया होगा। धनावेश ने फिर जो है रीअरेंजमेंट किया होगा। यही तो SN1 का सबसे बड़ा कमाल है, वो रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट करके इधर धनावेश आया होगा और इधर आकर के जुड़ गया होगा। अच्छा, अगर SN2 मार्ग लिया है उसने तो उसमें कभी कार्ब कैटायन बनते ही नहीं है, ना वह रीअरेंजमेंट होगा। इसलिए जहां पर तुम्हारा लीविंग ग्रुप जुड़ा होता वहीं पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक हो गया होता। तो आई होप ये आपको SN1 कहाँ होना है, SN2 कहाँ होना है, ये आपको समझ में आया होगा। दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने देने का प्रयास किया है, इतना आप समझिएगा। मैं दूसरा वीडियो SN1 और SN2 के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और फिर आपको उसमें मस्त मजा आ जाएगी। एक भी टेक्निक नहीं छोड़ूंगा, कहाँ कहाँ क्या लग सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।